भारत माता की, भारत माता की। मैं आज देवी अहिल्या की इस पावन पवित्र भूमि पर आकर आप सबके बीच उपस्थित होकर अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं। और यहां पर ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं, सुरेश चवांके जी, अश्विनी उपाध्याय जी, सांसदगण, विधायकगण, इनके सामने कार्य में, काम में मैं एक छोटा बालक ही हूं। परंतु मैं अपने आप को, आप सब जो दर्शक हैं, आप सबके साथ, आप सबके जैसा ही हूं। मैं बहुत साधारण बैकग्राउंड से आता हूं और मैं इसलिए आप सबसे कनेक्ट करके एक दो शब्द बोलना चाहता हूं। और उसके पहले हिंद प्रहरी को और उनके सब कार्यकर्ता को, आयोजक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बंधुओं, हम सब का कुछ कर्तव्य है। जब भी कोई बात होता है, हम सब अधिकार के बात बोलते हैं, पर हम सबका कर्तव्य भी है। हम सब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, पर आज भारत में अब सब मानते हैं कि नहीं, एक युद्ध चल रहा है, एक गृह युद्ध चल रहा है। उसी का नतीजा है कि हमारे शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, हमारे बच्चियों को, हमारे लड़कियों को, हमारे धर्म के कन्याओं को भगाकर, फुसलाकर जबरन लेके जाया जाता है। ये एक युद्ध है या नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं ये युद्ध है? सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ये युद्ध है तो मैं आप सब धर्म और राष्ट्र अनुगामी हैं। मैं थोड़ा एक विषय आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तब भीम ने दुर्योधन को गदा का युद्ध हुआ, दुर्योधन को उसके जांग में मार मार कर उसको इतना घायल कर दिया कि वो मरने ही वाला था। तब भगवान श्री कृष्ण का दाऊ यानी बड़ा भाई वहां पर अचानक आ पहुंचा और वो आकर भीम को दंड देने के लिए तैयार हो गया। जब भीम को मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाऊ, अपने बड़े भाई को रोक लिया। क्यों आप इनको मारने जा रहे हैं? बोले इन्होंने मर्यादा को उल्लंघन किया है, कमर के नीचे गदा से प्रहार करना ये उचित नहीं है। बोला दुर्योधन ने तो सब मर्यादा को उल्लंघन किया, पांडवों को आग में जलाकर मारने का प्रयास किया, द्रौपदी को अपने जंगा में बिठाने का इच्छा जताया, और भीम तो वचनबद्ध था कि जो द्रौपदी को दुर्योधन अपने जंगा पर बिठाने वाले थे, बिठाना चाहते थे, उस जंगा को वो तोड़ना चाहते थे। और दाऊ भैया, आप इतना दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, आप कहां थे? तब बलराम जी ने बताया, मैं तीर्थ यात्रा पर गया था, तीर्थ करने गया था, यानी मंदिर तीर्थ स्थान गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया कि जहां धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो, जहां धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो, उस कुरुक्षेत्र भूमि से बड़ा तीर्थ क्षेत्र और कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कहीं तीर्थ में गए थे, वो तीर्थ क्षेत्र नहीं, जो लड़ाई का मैदान था वही तीर्थ क्षेत्र है। यानी आप सब अगर मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, मंदिर के ऊपर कुछ होता है तो रोड पर उतरकर उसका प्रदर्शन कीजिए, अपना स्ट्रेंथ दिखाइए, क्योंकि हमारे जो शत्रु है, हमारे वो शत्रु ऐसे नहीं बने, वो पहले हमको अपना शत्रु बनाए हैं। क्योंकि काफिर और मोमिन उन्होंने बताया है, हमने नहीं। यहां पर हम ये बात
सुरेश जी ने हम सबको संकल्प दिलाया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस सब में आपका योगदान होना जरूरी है। केवल सोशल मीडिया पर लिखने से और संकल्प लेने से नहीं होगा। मुसलमान दावत देते हैं, दावत का मतलब समझते हैं? निमंत्रण, इनविटेशन। किसमें? घर में नहीं, इस्लाम में दावत देते हैं। तो आप सब निमंत्रण का काम करिए। आप करोड़ों माला जप लीजिए, पर अगर आप एक मुसलमान परिवार को हिंदू बना दिए तो उससे कहीं अधिक फल मिलेगा आपको, पक्की बात। और कभी कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, आप उनको समझाइएगा, नहीं समझेंगे, तब क्या करना है इसका भी अध्ययन आप करिए। क्योंकि सेकुलरिज्म एक ऐसा जहर है जो हम सबको ये भुला दिया है कि जो हमारे देश पर, हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण किया था, वो हमारे देश से हमारे कन्याओं को, माताओं को इराक, ईरान के बाजार में जाकर नंगा करके बेचता था। उन माताओं का आत्मा आज भी रोता है कि हम जैसे नालायक भारत में सेकुलरिज्म के जहर उगालते हैं। हम उन सब के साथ इफ्तार पार्टी मनाना चाहते हैं जो मजहब ने हमारे माँ बहन बेटियों को हजारों शतों सालों से भारत से ले जाकर काबुल, तुर्किस्तान, इराक, ईरान के बाजार में वो सबको नंगा करके बेचे हैं। हम सब भूल जाएंगे? हम भूल जाएंगे अपने गुरु जी का त्याग, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान? भूल जाएंगे गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने अपने 4 पुत्रों को धर्म के लिए, केवल धर्म के लिए बलिदान दिया? साहिबजादे जोरावर सिंह, साहिबजादे जुझार सिंह, अजीत सिंह और फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, वो सब हमारे लिए बलिदान हुए हैं और हम भूल जाएंगे इस बात को? कैसे हम चैन की नींद सो सकते हैं? मैं तो नहीं सो सकता। जब भी मेरा आंख लगता है, मुझे वो माँ बहन का पुकार मेरा कान में आ जाता है, मेरा आंख खुल जाता है और मैं फिर सुबह यही काम में लग जाता हूं। मैं आप सबका समय बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे यहाँ माननीय कवि है जो आप सब जिनको सुनने के लिए आए हैं, मैं केवल आप सबसे यही विनती करूंगा कि जब कोई समस्या हो, जब जहां पर हिंदुओं को ताकत दिखाना हो, आप सब घर में नहीं बैठकर रोड में उतरिए। रोड का दखल लेना दरकार है, भूमि का दखल लेना दरकार। ये लड़ाई जो है, ये भूमि का लड़ाई है। हम अपने मातृभूमि को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और रही बात, जब कानून बन जाएगा, आप देखेंगे हमारा 2 का कानून बन चुका है और मुसलमान इसका पालन कर रहा है, तभी आप ऐसा करिएगा। तब तक खूब सो, खूब पैदा करो, नहीं तो संख्या में कम हो जाएंगे तो मोदी जी आने वाला नहीं है, योगी जी भी आने वाला नहीं है। तो कानून जब तक नहीं बनता तब तक काम अपना जारी रखना है। और कानून बनने के बाद भी मूल्य इसको मान रहा है कि नहीं, ये देखना है। मूल्य मानते हैं कि नहीं, ये देखना है। अरे हम दिन के उजाले में मस्जिदों से माइक नहीं उतार सकते हैं, आसानी से उनको हम इसमें रोक भी नहीं सकते हैं। तो जब तक वो रुक नहीं जाते हैं, अपना काम जारी रखना। मैं आशा करता हूं अब सब समझदार है, मेरा बात समझ गए हैं, क्योंकि आसानी से कुछ मिलता नहीं है। आप सब भगवान के भक्त हैं ना? आप सबको भगवान अर्जुन से भी ज्यादा प्यार करते हैं क्या, स्नेह करते हैं क्या? भगवान को सबसे प्रिय कौन था बताइए? भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय कौन था? कोई बोलेगा सुदामा था, क्योंकि सुदामा अपने जीवन काल में भगवान का नाम सबसे ज्यादा लिए। सुदामा का सबसे प्रिय अर्जुन था, पर भगवान को सबसे प्रिय था अर्जुन। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ के नहीं निकाला। भगवान श्री कृष्ण ने, जब पांडव डिस्गाइज यानी अज्ञातवास में थे, तब भगवान श्री कृष्ण खुद ढूंढ के अर्जुन को, भीम को और बाकी पांडव को ढूंढ निकाला। क्योंकि भगवान को पता था, अगर मुझे धर्म युद्ध जीतना है, धर्म को
आगे लाना है तो हमको अर्जुन का धनुष बाण, भीम का गदा शक्ति और युधिष्ठिर का धर्म का गुण चाहिए, तभी हम धर्म युद्ध जीत पाएंगे। तो भगवान ने शक्ति को ढूंढ ढूंढ के निकाला और ऐसे आसानी से धर्म युद्ध पांडव नहीं जीता। हर एक पांडव को अपने पुत्र की उस युद्ध में आहुति देनी पड़ी, चाहे भीम पुत्र घटोत्कच हो, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हो, हर पांडव को बलिदान देना पड़ा, तब जाके धर्म युद्ध जीता गया। आसानी से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। अगर आप धर्म के मार्ग में हैं तो धर्म के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहिए। मैं बहुत बार जेल भी जा चुका हूं और मारने के लिए और मरने के लिए साधारण हिंदू को, संथाल लोगों को, आदिवासी लोगों को प्रेरित करता हूं कि देश के लिए मरना, मिटना और मारना तीनों आवश्यक है। पीछे रहने से हमारे जो पूर्व पुरुष है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान हार गए थे, हम इस भूमि को भी हार जाएंगे। और केवल महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को नहीं ढूंढ के निकाला, रामायण में भी भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त कौन था? नहीं, भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त थी सबरी माता, भिड़नी सबरी संताल थी, मातंग मुनि का शिष्य थी। मातंग मुनि उनको कह के गए थे, राम नाम का जप करो, भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनका सेवा करना। और उनको वो हनुमान का खोज करते हुए आएंगे, सुग्रीव का खोज करते हुए आएंगे, तब तुम उनका मार्ग बताना। भगवान राम जब सबरी माता के पास आए तो सबरी माता ने अपना झूठा बेड़ उनको खिलाया, भगवान ने खा भी लिया। और हम सब जाति के नाम पर मरते हैं। अरे भगवान जब भिड़नी का झूठा खा सकते हैं, हम जाति में अपने आप को बांटते हैं। इससे भगवान से हम लोग सीख लेंगे कि नहीं लेंगे? तब सबरी माता ने भगवान राम को बताया। जब भगवान राम ने पूछा कि हमको हनुमान जी का और सुग्रीव जी का पता बताओ, तो वो उन्होंने कहा कि पंपासुर नदी के आगे, सरोवर के आगे ऋषिमुख पर्वत है, वहीं पे सुग्रीव और हनुमान जी वहीं पे बैठे हैं। तो भगवान खुद ढूंढ ढूंढ कर सुग्रीव और हनुमान को ढूंढ के निकाले। हनुमान जी भगवान को ढूंढने नहीं गए थे, भगवान को शक्तिशाली का प्रयोजन है। आप केवल शक्ति लेके आइए, भगवान आपके पास आएगा, आपको मंदिर जाने का जरूरत नहीं है। जिस दिन आप मंदिर का सुरक्षा करेंगे, अपने बहू बच्चियों का सुरक्षा करेंगे, और केवल अपना नहीं, पड़ोसी को भी अपना मानना पड़ेगा, हिंदू पड़ोसी को। जब उनके ऊपर आफत आएगा, आप सब टूट पड़ेंगे, तब भगवान भी खुश हो जाएगा और खूब आशीर्वाद देगा। बिना बलिदान का हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। संकल्प करेंगे, सही दिशा पर चलेंगे, फिर हम अपने गुरु का जन्म स्थान नानकाना साहिब भी हम लेकर आएंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का लाहौर जेल भी ले लेंगे। भगवान राम का पुत्र का नाम से जो लवपुर है, लाहौर है, वो भी हमारे पास आएगा। सिंधु नदी भी आएगा, माता हिंगलाज भी हमारे पास आएगा, सुजला सुफला भी आएगा, ढाकेश्वरी कलना मंदिर भी हमारे पास आएगा। मैं यही बोल के अपना वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।